Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, this video is all about CAT 2024 Quant Solved Paper. Slot 1 के guys हम लोग अराउंड 10 to 11 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दिस इज पार्ट 1. सो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड पूरे देखिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज इस तरह के कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियोस हम लोग के चैनल में बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस हम लोग ये टेलीग्राम ग्रुप्स हैं कैट एंड मैट स्नैप के, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. ठीक है, प्लस हम लोग का कैट का बैच भी स्टार्ट हो रहा है 10th अप्रैल से, उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हो. एंड इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो करना फॉर अपडेट्स. चलो गाइस, तो पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच 1/8 टू द पावर के इंटू 1/327768 टू द पावर 1/3. तो गाइस एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं माना जाएगा ये. 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 का क्यूब है ना. तो 1/2 का जब क्यूब लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3k, क्योंकि 1/2 का क्यूब और 3 × k इज 3k. अब 32768 क्या होता है? आपको एक्सपोनेंट्स में पता होना चाहिए गाइस, ये 2 की पावर 15 होता है. ठीक है, आइडिया होना चाहिए. तो 2 की पावर 15 जब लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इंटू 1/2 की पावर 15 इंटू 1/3. टू पर आएगा 5 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 का अगेन क्यूब इंटू 1/2 का की पावर 15 हो जाएगा ये. 15 इंटू 1/k क्या आ जाएगा? 15/k आ जाएगा. अब गाइस ये सब कुछ 1/2 में है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, ये पावर ऐड हो जाएंगी. तो 1/2 की पावर 3k + 5 इक्वल टू 1/2 की पावर 3 + 15/k. अब गाइस इनको आप कंपेयर कर लो बिकॉज बेसेस आर सेम. तो 3k + 5 इक्वल टू 3 + 15/k. इसको वहां भेज दो, उसको वहां भेज दो. 2 इक्वल टू हो जाएगा 15/k -3k. ठीक है, ये ऐसा आ गया. 2 इक्वल टू आ गया 15 - 3k² अपॉन k. ये वहां भेज दो. तो एक तरह से हो गया गाइस 3k² +2k -15 इक्वल टू 0. ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब यहाँ पे k निकालने मतलब k मत निकालने लगना, क्योंकि पूछा ना क्या किया आपको, सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ k. तो k एक अगर रूट, k की सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज क्या आ जाएगा? सम ऑफ रूट्स. k की दो वैल्यूज आएंगी, उनका सम क्या आएगा? -b/a. तो -2/3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो फ्रैंकली बताऊं तो कैट लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिसेंट था. टफ नहीं माना जाएगा ये क्वेश्चन. बस एग्जाम में आप के निकालने मत बैठना. थोड़ा सा क्वाड्रेटिक लास्ट में यूज कर दी, सम ऑफ रूट्स आपको पूछा गया है. तो कैट में ऐसे ही होता है गैस. कई लोग सोचते हैं बहुत इजी इजी चीजें मत पढ़ो, बट गैस इजी चीजें डायरेक्टली कैट में नहीं आती है, बट किसी बड़े क्वेश्चन में पार्ट आती हैं. अब जैसे लास्ट में उसने पूछ लिया आपसे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ के, तो बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट था लास्ट में. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. फॉर एनी नेचुरल नंबर n, let an be the largest integer not exceeding √n, then the value of a1 + a2 से लेकर a50 तक. तो गाइस यहाँ पे किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए an भी द an बड़ा से बड़ा नंबर है नॉट एक्सीडिंग √n. तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप a1 लोगे तो √1 इज 1. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू a1 की क्या आएगी? 1. इसी तरह a2 अगर देखें तो a2 में क्या आएगा? √2. √2 इज 1.41. तो इंटीग्रल वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी? अगेन 1 आएगी. तो गैस यहाँ पे लॉजिक ऐसा है कि वन, 1 से लेकर 1 2 3, यहाँ पे तीनों बनाएंगे. तो टोटल नंबर्स कितने आ गए? सम 1 × 3. अब गैस जब 4 आएगा, 4 का रूट होता है 2. 4 से लेकर 8 तक अगेन यही चीज चलेगी, 2 2 2 2 रहेगा. तो 5 नंबर्स के लिए 2 आएगा. अगेन गैस क्या हो जाएगा? 9 से लेकर 15 तक, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर से लेकर दूसरे परफेक्ट स्क्वायर तक. 9 से लेकर 15 तक अगेन क्या रहेगा? 3. कितने नंबर्स हैं ये? 3 × 7. ठीक है, और लास्ट में a50. तो गैस 49 क्या है? 49 इज 7. ठीक है, 49 आपका 7 का रूट है. उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर आपका 50 है. तो 49 के पहले क्या रहेगा आपका? अगर आप 49 के पहले देखो तो कितना रहेगा ये? 49 के पहले आपका रहेगा 6. ठीक है,
तो गैस 36 से लेकर 48 तक कितने नंबर, 13 नंबर्स, तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 6 × 13। ठीक है, और ये आप कैलकुलेट नहीं करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये क्या हो रहा है, n × 2n+1, 1 × 2n+1, 2 × 2n+1, तो लास्ट में 6 है। क्योंकि 749 है, 49 हमारा आगे तक नहीं जा रहा, 49 के पास सिर्फ 50 है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 49 और 50 के लिए हो जाएगा 2 × 7। 49 में 7 आएगा, 50 में भी 7 आएगा। अब गैस पहले यहां से यहां तक सीरीज को सॉल्व कर लो। ये क्या है आपका, n × 2n+1, ये सिग्मा लग जाएगा यहाँ पे 6 तक के लिए, प्लस 2 × 7 अलग से रहेगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली 48 तक का सम ऐसे निकाल लिया। ठीक है, 48 तक का सम ऐसे आ गया, 49 के लिए 7 आएगा, 50 के लिए भी 7 आएगा, तभी हमने 2 × 7 बाद में कर दिया। तो सिग्मा ऑफ 2n × n+1 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 2n² + n + 14, ये 14 अलग है। ठीक है, अब इसमें सिग्मा लगाओ, क्या है, 2 × n × n+1, 2n+1/6 प्लस n × n+1/2। ठीक है, ये आपका ऐसा आ गया, प्लस 14 तो लगा ही है। अब n को रख दो 6, n को जब 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 × 7 × 13 प्लस 6 रखो n को, 6 × 7 से 21 आ गया, प्लस 40 अलग है। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 14 × 13 + 21। ठीक है, ये मतलब इसी का ही पार्ट है, और ये 14 अलग है। ठीक है, अब गैस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो उसको ऐसे कर लो, इजी तरीका, 14 × 13 + 14 कितना आएगा, 14 × 13 + 14 कितना आएगा गैस, ये आएगा 14 कॉमन ले लो, 14 14 जन 196, तो 196 ये आ गया, प्लस 21 और कर दो, 217 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पहले कभी आ चुका है, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन बना रहता था, अगर आपको याद हो। यहाँ पे उन्होंने साइन नहीं बनाया और ऐसे लिख दिया, लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग। तो क्वेश्चन टाइप पहले आ चुका है, ये कैट में भी जेड में भी, बट यहाँ पे उन्होंने ऐसे लिखा नहीं है, वरना आपने कभी देखा होगा इस तरह क्वेश्चन होगा, अगर आपको याद हो किसी ने अगर ढंग से PYQs लगाए हैं तो, ब्रैकेट बने रहते स्क्वायर ब्रैकेट्स, वही चीज है बिल्कुल सेम। ठीक है, बोलने का तरीका अलग है यहाँ, तो ये लैंग्वेज समझनी पड़ेगी आपको। इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो गाइस, if x is a positive real such that 4x × 10 + 4x × 100 ऐसा है कुछ, तो गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, x⁴ प्लस, यहाँ पे 100 बेस में तो 10 स्क्वायर, स्क्वायर जब आगे जाएगा तो 4/2 हो जाएगा, तो log x² हो जाएगा, प्लस x⁻8/3 = 13, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसा आ गया कुछ। अब गाइस इसको मल्टीप्लाई करो, अब x को, ये सारे बेस 10 में आ गए ना गाइस, तो log m + n + ऐसा, तो क्या हो जाएगा, log 10 बेस पे 4 + 2 + 8/3। सॉरी। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6 + 8/3, 6 + 8/3 26/3 आ जाएगा। ऐसा हो गया ये। अब गाइस हमको x की निकालनी है, 10 को उधर भेज दो, x⁻26/3 = 10⁻13, ये वहां चला जाएगा, x = हो जाएगा 10⁻13/26 × 3, तो 10⁻3/2, 10⁻3/2 x है, मुझे बताना ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, बड़ा से बड़ा इंटीजर जो x में एक्सीड ना करे, तो 10⁻3/2 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं ना 10³ का रूट, 1000 का रूट क्या आएगा अप्रोक्स में, 31 31 जा 961, 31 पॉइंट समथिंग होगा ये, तो बड़ा से बड़ा इंटीजर 31 ही तो हुआ, तो आंसर क्या आएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं आगे अब, if a + b √n is the positive square root of 29 - 12 √5,
वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड एन इज ए नेचुरल नंबर, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। तो गैस जो नेगेटिव मेरा नंबर होता है ये, इसका स्क्वायर रूट हमेशा ऐसा आता है, रूट ए माइनस रूट बी। जब इसका आप अंडर रूट करोगे ना गैस, तो रूट ए माइनस रूट बी मिलेगा। तो इसका स्क्वायर करने में क्या मिलता है, ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। तो ए प्लस बी बराबर आपके 29 के होना चाहिए, और माइनस ऑफ टू रूट ए बी आपका इसके बराबर होना चाहिए। तो माइनस ऑफ टू रूट ए बी शुड बी इक्वल टू, या आपका होना चाहिए इसके बराबर। ठीक है, तो आप इक्वल कर दो उसको। ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग इक्वल करें तो ये आपका आएगा, इसको आप 12√5 के बराबर इसको हमने कर दिया। ठीक है, ये हमने इक्वेट कर दिया इसके साथ। अब देखते हैं क्या होगा आगे। तो गाइस एक्चुअली दोनों ही माइनस है ना, माइनस ऑफ टू रूट ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो ये प्लस ही रहेगा, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ टू रूट ए बी को इक्वेट करना है इसके। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो जरा, 4ab इक्वल टू आ जाएगा, या फिर ऐसे कर दो, टू पहले काट दो, टू सिक्स जा। अब आप स्क्वायर कर दो, ए बी इक्वल टू आ जाएगा 36 × 5, है ना, √5 स्क्वायर हो गया। तो ए बी इक्वल टू 180 आ गया। अब कैसे इसको ब्रेक करें कि एडिशन 29 आ जाए। तो क्या साफ साफ दिख रहा है, 9 × 20, 9 × 20 180 होता है, और 9 + 20 29 होता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ। तो आप गैस, हमको बड़ा से बड़ा, हमको बताना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अगर आप ए को 9 रखोगे, बी को √20 रखोगे, तो नेगेटिव आएगा, तो ए को रखना पड़ेगा आपको √20, √20 माइनस √9। तो ये ऐसे आएगा -3 + √20। अब गाइस देखो, क्योंकि आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी प्लस एन की, तो आप ऐसे मान के चलो कि ये आपका ए है, एन आपका 20 है, और बी आपका 1 है। ये मान के चलो आप। कुछ लोग गलती क्या करेंगे, √20 को ब्रेक कर देंगे 2√5 में, तो आपका छोटा सम आ जाएगा, क्योंकि हमको इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बतानी है। तो हम बी को क्या मानेंगे, बी को 1 मानो, एन को 20 मानो। तो n20, b1 a-3 क्या आएगा, 18 आएगा। अगर आप √20 को इस चक्कर में 2√5, काफी लोग कर देंगे, काफी लोग इसको ऐसे लिख के आ जाएंगे, और काफी लोग सोचेंगे n5 है, b2 है, a-3 है, तो लोगों का आंसर 4 आ जाएगा, वो भी ऑप्शन में है। तो ध्यान देना कि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप इसको इस तरह बनाओ, b विल बी 1, √n विल बी 20, n20, ठीक है, तो आपका 18 आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी 18 नॉट 4। ये क्वेश्चन भी फ्रेंकली बताऊं तो बहुत टफ नहीं माना जाएगा, सर्च का क्वेश्चन है, अंडर रूट निकालना आना चाहिए। तो अभी तक के तीनों क्वेश्चन डुएबल थे, किसी ने अगर ढंग से पढ़ा है तो। ये क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्रूट सेलर हैज टोटल ऑफ 187 फ्रूट्स कंसिस्टिंग ऑफ एप्पल्स, मैंगोज एंड ऑरेंजेस। द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज आर इन द रेशियो इतना। एप्पल आपके 5x मान लो, मैंगोज आप 2x मान लो, ठीक है, तो ऑरेंजेस क्या हो जाएंगे, 187 माइनस टोटल, टोटल फ्रूट्स में से 7x माइनस कर दो, ये आ गया आपके ऑरेंजेस, 187 माइनस 7x। आफ्टर शी सेल 75 एप्पल्स, तो न्यू एप्पल्स कितने बचे, 5x माइनस 75, मैंगोज 26 सेल कर दिए, एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कितने सेल हुए, 187 माइनस 7x/2, हाफ सेल हुए। ठीक है, तो इतने बचे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स, अनसोल्ड एप्पल्स ये हैं एंड अनसोल्ड ऑरेंजेस ये हैं, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 75 अपॉन 187 माइनस 7x अपॉन 2 था, ऊपर चला जाएगा, ये रेशियो आ गया 3/2। कर लो मल्टीप्लाई अंदर, 10x, 20x, 20x माइनस 300 इक्वल टू 187 × 3 माइनस 21x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 540, 561, 41x इक्वल टू 861, 41 2 जा 82, x आ गया 21। टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स बताने हैं आपको। अनसोल्ड ये कितने हैं, 105 माइनस 75, 30। ये कितना है, 42 माइनस 26, 42 माइनस 26 कितना आएगा, ये आपका आएगा 16। ठीक है,
16 ये आ गया। और 187 माइनस 147 ये कितना होता है? 40 बाई 2 इज 20। तो टोटल कितना आएगा? 66 इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया 66। ये क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो गाइस, कैट का एग्जाम है, थोड़ा लेंदी तो रहेगा ही, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देंगे ना वो लोग। बट अगेन, कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो टफ नहीं माना जाएगा क्वेश्चन। अगर करते चले जाओगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको आइडिया दे देगा कि आपने वाकई टाइम नंबर समझ के पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। रेनू विल टेक 15 days वर्किंग 4 hours पर डे टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क। कभी भी ऐसा रहता है कि इतने दिन काम करते हैं और एक दिन में इतना करते हैं, तो इसको छोटी यूनिट में बदलो हमेशा। रेनू को पूरा काम करने में 60 hours लगते हैं। ठीक है। वेयर है सीमा विल टेक 8 days वर्किंग 5 hours पर डे। सीमा को पूरा काम करने में 40 hours लगते हैं। दे डिसाइड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द टास्क। सीमा agrees to work for double the number of hours per day. सीमा agrees to work for double the number of hours per day as रेनू। ठीक है। जितना रेनू करेगी उसका दुगने आवर्स करेगी सीमा। while रेनू agrees to work for double the number of days सीमा। if रेनू works 2 hours per day, अगर रेनू 2 घंटे पर डे काम कर रही है तो सीमा क्या करेगी? सीमा 4 घंटे पर डे काम करेगी। मान लेते हैं सीमा एक्स डेज तक काम करती है, तो सीमा ने कितना आवर्स काम किए? 4x। तो सीमा का कैसे आएगा? सीमा का 1 घंटे का काम इंटू 4x घंटे टोटल काम किया, जब साथ में काम कर रहे हैं। इसी तरह रेनू का क्या है? रेनू इसके डबल डेज काम कर रही है। सीमा एक्स डेज लिए तो रेनू लेके 2x डेज। ठीक है। रेनू ने 2x डेज लिए और एक दिन में 2 घंटे काम, तो अगेन क्या हो जाएगा? 1/60 इंटू अगेन 4x आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा? टोटल वर्क वन। तो यहाँ पे इन लोगों का पूरा वर्क वन के बराबर हो गया। अब बस सॉल्व करना है आपको। 4 से काटो, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/x। 25/150 इक्वल टू 1/x। एक्स आपका 6 आ गया। क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क। सीमा के डेज कितने हैं? जितने वर्क किए, एक्स 6 आंसर है आपका। तो अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग था, बट अगर अंदर से क्लैरिटी है ना टाइम एंड वर्क की तो कर लोगे। काफी लोग 300 400 500 क्वेश्चन लगा लेते हैं, बट अगर एक क्वेश्चन दे दो तो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज अंदर से क्लैरिटी नहीं है आप लोग। तो गैस, फॉर द सेक ऑफ डूइंग पढ़ाई मत करना, मतलब समझ के करो अंदर से, तब क्लियर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर किसी ने ऑन टू फंक्शन आइडिया लगा रखा है, ए में 6 यूनिट्स हैं, बी में 3 यूनिट्स हैं, गैस इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगना है डायरेक्टली। नंबर ऑफ शर्त फंक्शन या ऑन टू फंक्शन है, या आपके इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ही आते हैं। ठीक है। जैसे 3 बॉक्सेस 5 बॉल्स, वैसे ही है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 बॉक्सेस 6 बॉल्स। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या बोलता है? 3 2 R 6 माइनस 3 C 1 इंटू 2 2 R 6 प्लस 3 C 2 इंटू 1 2 R 6। एक लाइन का क्वेश्चन है ये। आ गया 729 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 6 कितना आएगा? 2 की पावर 6 आपका आ जाएगा ये 64। ठीक है। 64 हो गया आपका ये। 64 इंटू 3 प्लस 3। ये ऐसा आ रहा है। ये आपका आ रहा है 732 माइनस 192। ये आपका 540 सीधे आंसर आ गया। तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ऐसे ही निकलते हैं। इट इज सेम एज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो आप पीएलसी में पढ़ते हो। ये इजी क्वेश्चन है काफी। द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज फिक्स टू इंश्योर 40% प्रॉफिट। सीपी अगर 100x है, एसपी कितना हो जाएगा 40% प्रॉफिट में? 140x 100 into 1.4। if the product had cost 40% less, न्यू सीपी अगर 40% लेस 60x होती, एंड हैड बीन सोल्ड फॉर 5 रुपीज लेस, न्यू एसपी आपका होता जो ओल्ड एसपी है -5, तब प्रॉफिट 50% होगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी इक्वल सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 1 प्लस 1/2 3/2।
ठीक है, 140x माइनस 5 इक्वल टू 90x, 50x इक्वल टू 5, x आ गया 1/10। ठीक है, द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इन रुपीज कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्स करो तो 1/10, 14 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा बिल्कुल स्नैप लेवल का क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में 2 क्वेश्चन करा इस तरह से। ये क्वेश्चन भी डराने के लिए है, ये एपी कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। x1 x से लेकर एक्सटेंडेड तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में x5 फिफ्थ टर्म आपको दिया है -4, मतलब क्या, अगर फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये -4 हो गया। ठीक है, 2x6 प्लस 2x9, 2 × a + 5d प्लस 2 × a + 8d, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + 10d प्लस a + 12d, 2a + 10d प्लस 2a + 16d इक्वल टू 2a + 22d। ठीक है, ये हो गया आपका 10d × 16d 26d, तो ये आ गया 2a = -4d, a आ गया -2d, a -2d है, तो 2d = -4, d आ गया -2, d अगर -2 है तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 4, x 100 मतलब क्या, a + 99d, 4 + 99 × 2, तो कितना आ जाएगा 196। ठीक है, -198 आएगा, तो आंसर आ गया -194। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था बिल्कुल। तो फ्रैंकली बताऊं तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल थे, याला और याला। ठीक है, ए ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, ये क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन भी इनकी कैटेगरी गई है। ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, 2/3 ऑफ इट्स कंटेंट इज poured आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। If the process of pouring out 2/3 of the content replacing with water is repeated 3 more times, मतलब टोटल 4 बार हो रहा है। हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, बाहर से वाटर आ रहा है तो काम होगा मिल्क के लिए, तो फाइनल मिल्क इक्वल टू लिख दो इनिशियल मिल्क इंटू 1 माइनस रिप्लेसमेंट क्वांटिटी अपॉन b⁴। आपको 2/3 जो बोल रहा है वो क्या है, ये चीज है। 2/3 ऑफ द कंटेंट मतलब हुआ जो बाहर जा रहा है वो कितना प्रपोर्शन है टोटल का, तो x/b की जगह आप सीधे 2/3 डाल दो। इनिशियल मिल्क को आप थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, टोटल मिल्क जार में, क्योंकि जार में पूरा एक्स था मिल्क, पूरा मिल्क है तो एक्स मान लो। 1 - 2/3 एक्स इंटू 1 - 2/3 इज वॉट 1/3, 1/3 की बार 481, तो x/81 इज द फाइनल मिल्क। अगर फाइनल मिल्क x/81 है, फाइनल वाटर कितना होगा, टोटल हमारा जार में x था पहले भी अभी भी रहेगा, फाइनल वाटर कितना आएगा x - x/81। ठीक है, तो ये आ जाएगा 80x/81, ये आ गया फाइनल वाटर। गैस रिप्लेसमेंट वाले कंसेप्ट ऐसे ही होता है ना गैस, कि जो आपका जार में स्टार्टिंग जितनी क्वांटिटी थी, अगर 100 लीटर था पहले, तो चाहे 10 बार ये काम करो आप, जार के अंदर 100 ही रहेगा, उसके अंदर के रेशियो बदल जाएंगे बट क्वांटिटी 100 रहेगी। इसीलिए मैंने एक्स से माइनस किया इसको। ठीक है, बिकॉज जार के अंदर तो एक्स लीटर ही रहेगा। अगर मिल्क फाइनल इतना है, टोटल जार में एक्स ही था, तो बचा कितना x - x/81, ये आपका वाटर है। अब इनको रेशियो लोगे क्या आएगा, इनका रेशियो लोगे तो आपका 1:80 आंसर आ गया, मिल्क वाटर का रेशियो, मिल्क वाटर का रेशियो आ गया 1:80। ठीक है, ये आपका इजी क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन भी इजी, तो 4 क्वेश्चन लाइन से इजी, ये और ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल लाइन से इजी है। ये मतलब चारों क्वेश्चन फ्रेंकली बताऊं तो स्नैप में आ सकते। When 10 की पावर 100 is divided by 7, find the remainder। 7 का यूलर क्या होता है, क्योंकि 10 और 7 को प्राइम में यूलर लगा तो 7 का यूलर 6 होगा, तो 100/6 का रिमाइंडर क्या आएगा, 100/6 का रिमाइंडर आएगा 4।
तो 10⁴/7, तो ये कितना हो जाएगा? 3⁴/7, 9 × 9/7, 2 × 2 4, आंसर आ गया। यूलर लगाया मैंने, इजी क्वेश्चन। इसी वजह से 2024 का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गया है एज कम्पेयर टू 2023, क्योंकि 2023 में IIT मेंस लेवल क्वेश्चन आए थे और इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं थे कोई भी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं, बट अगेन कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं। ठीक है, सो गाइस ये 11 क्वेश्चन हो गए। आई गेस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगेन बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज अब लगातार वीडियोस बनेंगे। इसका पार्ट 2 मैं अपलोड करूंगा कल, कल या परसों तक। बाकी हम लोग का बैच जो है अराउंड फाइनली 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज PGDBA का एग्जाम था तो काफी लोग वेट कर रहे थे। 10 अप्रैल से बैच स्टार्ट है, नया ओरिएंटेशन वगैरह मिलेगा सब। तो गाइस हम लोग का जो कैट कोर्स है ना, इसका मेन USP ये है कि इट इज नॉट ए सिंगल कोचिंग, ये दो कोचिंग्स का पार्ट है, मतलब मिक्स है। बहुत ही प्रेप का VRC एंड कॉन्स प्लस LRDA मॉनसून से, जिससे आपको सारे सेक्शन स्ट्रॉन्ग मिले। एंड 50 का बैच साइज है, बिकॉज डाउट क्लियरिंग आराम से आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी इट इज काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स। एग्जाम ना निकलने का सिर्फ एक रीजन होगा, जैसे बोला जा रहा है वैसे नहीं पढ़ोगे, दूसरा कोई रीजन नहीं होगा। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज, हम लोग का JVM MHRD MSc फाइनेंस का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, JDPI का 14 से। सो गाइस ये नंबर है, यहाँ व्हाट्सएप कर देना, कोई डाउट आता है तो आपको सारा ब्रोशर डिटेल्स वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।